E3 में अब तक उसी मिट्टी का बना हो जिस मिट्टी में तू दफन होगा। जख्म अभी गहरा है, वक्त लगेगा होश में आने में। कितना वक्त है कुछ कहा नहीं जा सकता। होश अभी भी आ सकता है, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी करके इस बार लोन दे दो सर। अब क्यों चाहिए? क्या है ना, नया फ्लैट लेना है और नया बेबी आ रहा है मेरा, तो इस बार लोन दे दो, EMI बढ़ेगा। देख अय्यर, इस बार तुमने झूठ बोला तो देख लेना। इसरो का साइंटिस्ट सर झूठ नहीं बोलता। ठीक है, लोन पास करवा देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। पता है मुझे कि वो रिसर्च पेपर आपके पास नहीं है। मुझे तो बस ये जानना है कि वो रिसर्च पेपर आखिर किसके पास है। बंद करो ये हजारू, बंद करो आप। क्या हुआ? इतना लेट तो कभी नहीं होता था। हाँ, अभी तो मैं भी सोच रहा हूँ। लगता है आज टेलीकॉम कंपनी वाले की छुट्टी है। 14 KB पर सेकेंड वक्त लगेगा। लगता है सच में आज उन लोगों की छुट्टी ही है। हाँ, अच्छा प्रोफेशनल से हटकर एक बात पूछ, मतलब जब तक ये लोड नहीं हो जाता। मेरे बारे में तो सब जानती हो, तो भला ऐसा क्या बचा है पूछने को? है बहुत कुछ है, जैसे इसरो से इतना नफरत क्यों, वो रिसर्च पेपर आखिर है क्या, और क्यों कर रहे हो ये। और शायद यही मेरा सवाल है। प्रश्न काफी गहरा पूछ लिया, जिसमें गोते लगाने का अभी कोई विचार नहीं। वो एक सही दिन और सही वक्त आएगा तो सब कुछ अपने आप ही उस गहराई से निकलेगा। क्या 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 ये मेरे प्रश्नों का उत्तर था? अब ये तो समझने वालों के ऊपर निर्भर करता है। बस डिकोड करने की कोशिश मत करना, हैंग हो जाएगी। ठीक है, नहीं करूंगा। अरे यार, आज मर गए क्या? क्या हुआ? बहुत टाइम ले रहा है आज ही, बहुत ज्यादा। लेने दो, आज तुम्हारे पेशेंस की इम्तिहान है। हाँ, ये भी सही है। मैंने आपका जान बचाया है युवराज। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। अच्छा, लेकिन यकीन नहीं है मुझे, जान दुश्मन भी बचाते हैं। सच सच बताओ, कौन हो तुम और किसके लिए काम करते हो? आपके पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पूछा कौन हो तुम और किसके लिए काम करते हो? मैं कष्टहरण हूं, मैं एक वैद्य हूं। मैं आपके पिता, वो उनसे पहले उनके पिता, मैं पुरखों से आपके वंश की सेवा करते आ रहा हूं। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, सफेद झूठ बोल रहे हो। 150 वर्ष का हूं और 150 वर्ष में पहली बार ही क्यों देख रहा हूं तुम्हें मैं।
कष्टहरण हूं, और जब जब अनाथ परिवार को ज्यादा कष्ट होती है तभी मैं आता हूं। मुझे यकीन नहीं। आपके पास मुझ पर यकीन करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं युवराज, अगर आपके जगह मैं रहता तो शायद मैं भी यही करता। कितने दिन हुए हैं अभी? यही कोई दो महीना ईत्री के समय अनुसार। ईत्री के 2 दिन हुए हैं। मैं और भाई अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बहाने एक दूसरे की टांग खिंचाई भी कर रहे थे। मैंने उन घुसपैठियों को आते हुए देखा था। इससे पहले कि कुछ कर पाता, अचानक ही सब कुछ तबाह हो गया और हरमन ने मुझे यहां भेज दिया, ये कह के कि मैं ही ईत्री का भविष्य हूं। पता नहीं क्यों, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि अभी वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। क्यों द्वारपाल, अब नहीं बोलोगे? बंद करो ये। नहीं, तुमने तो जैसे मेरी आंखें ही खोल दी। क्या आंखें? मैंने तुम्हारी, और तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारी आंखें भी है? नहीं, तो ये क्या है? हाँ, माना कि दूसरों से अलग है, लेकिन आंखें ही तो है। हाँ, अब इस अनोखी ब्रह्मांड में अनोखी जीव भी तो है। और ये जो तुम्हारे ये ऊपर जो सिंग टाइप का है, ये क्या है? ये कुछ नहीं, मेरे यहाँ के सभी लोगों के पास है। हाँ, लोग इसे ट्रैकर बुलाते हैं। ट्रैकर? यानी कि अगर कोई आए तो तुम लोगों को पहले पता चल जाता है, यही ना? हाँ, जैसे अभी दैत्य आ रहा है। ओहो, बढ़िया है तब तो। क्या ये मजाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मजाक नहीं है। ओ यार, क्या हुआ द्वारपाल? ये कुछ बोला कि नहीं? जी नहीं, इसने कुछ नहीं बताया। ऐसा क्या? अब लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओए चिरकुट, तू क्या करेगा? ये देख। ये क्या था द्वारपाल? तुमने इसे मार डाला। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन तुमने दैत्य को मार दिया। क्या बात है? यानी कि हम स्वतंत्र हैं? हाँ, कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। नहीं, कोई आ रहा है, कोई इससे भी शक्तिशाली। आने दो, उसे भी देख लेंगे।
कैसे हो हरमन? शायद ये हमारी पहली मुलाकात है। और आखिरी भी। आखिरी भी? ओह नहीं नहीं नहीं, आखिरी नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। तुम सोच रहे हो कि तुमने दैत्य को मारा, लेकिन नहीं, दैत्य तो बस मेरा ही बनाया हुआ कठपुतली था और मैंने उसे तोड़ दिया। माफ करना, तुड़वा दिया तुम्हारे हाथों। कौन हो तुम और चाहते क्या हो? ओह, तुम सीधा मुद्दे पर ही आ गए। मैं हूं अंधेरे का देवता इरुल, और मुझे वह चक्र चाहिए, वह दिव्य चक्र। देखो, मुझे किसी दिव्य चक्र के बारे में नहीं पता। मुझे बस यह चक्र चाहिए और कुछ नहीं। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये उन्हीं का काम था? हाँ, पूरी यकीन के साथ ये इरुल का ही काम है। मगर वे तो देवता है, अंधेरों के देवता। वे ऐसी हरकत क्यों करेंगे? रावण भी तो ब्राह्मण था, एक बुद्धिमान, एक विद्यावान ब्राह्मण, लेकिन उसमें भी तो आसुरी प्रवृत्ति थी। और ये तो देवता है, अंधेरों का देवता। अंधेरा यानी दैत्य, निशाचर, भूत, प्रेत, राक्षस, इन लोगों का सवेरा। वे ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या मिलेगा उन्हें? क्या मिलेगा उन्हें इस ब्रह्मांड को अंधेरे में डुबाकर? लोगों की चीख, लोगों की तड़प। क्या क्या इसलिए उन्हें देवता बनाया गया ताकि वो लोगों को तड़पा सके, लोगों को रुला सके? बगावत। क्या? बगावत। वह बगावत से ही अंधेरे का देवता बना है। सच बात तो यह है कि वो पहले मेरे और आपके जैसा ही एक आम मानव था, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे अंधेरा से डर लगता था। यानी जिसे कभी अंधेरा से डर लगता था, वही आज अंधेरा का देवता है। हाँ, क्या किस्मत है। बनाने दीजिए उसका किस्मत उसे, क्योंकि अब उसका किस्मत हम बनाएंगे। काश ये इतना आसान होता। बिना दिव्य चक्र के उसे नहीं हराया जा सकता। दिव्य चक्र, दिव्य चक्र। क्या आप उसी दिव्य चक्र के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें सप्त ऋषियों ने बनाया था? हाँ, वही। ओह, पता ही था। लगता है काफी थक गए हो। ये लो, जल पियो और थोड़ा आराम भी कर लो। और करे भी तो क्या करे। थोड़ी आराम ही कर लेता हूँ।
है।